बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। रमज़ान के बाबरकत और पाक महीने में हर कोई मज़ेदार समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ तैयार करता है। इसलिए आज मैं आपके लिए कचौरी की बहुत ही आसान क्योंकि ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, उसको फ्राई पैन में डाला, 1 गिलास पानी शामिल किया, एक बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट शामिल की, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, बॉयल होने रख देंगे। जब चिकन गल जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए तो चिकन को शेड करेंगे। एक दूसरे बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज के प्याज लेंगे, स्लाइस करेंगे, ऑयल में डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा शामिल करने से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हमने देख के शामिल करना है क्योंकि हम पहले भी चिकन को बॉयल करते हुए नमक शामिल कर चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए प्याज के साथ पकाएंगे। बॉयल एंड शेड चिकन शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल को काउंटर पर लेकर आएंगे और 2 कप मेजर करके मैदे के शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ को मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब डो रेडी हो जाए तो ऑयल या घी से ग्रीस करें, कवर करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें रेस्ट पे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो सके। चिकन के मिक्सचर को हमने बोल में निकाल लिया था, वो ठंडा हो चुका था। 4 से 5 बड़ी कटी हरी मिर्चें, ढेर सारा हरा धनिया और 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज के शामिल करेंगे। मायोनीज शामिल करने से हमारा मिक्सचर बहुत क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और मिक्सचर में बाइंडिंग भी आ जाएगी। कचौरियों की फिलिंग के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ डो को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। डो को हल्का सा नीट करेंगे, गूंदेंगे और काउंटर पे लेकर आएंगे और 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके तो बड़े साइज के पेड़े रेडी कर लेंगे। अब इन पेड़ों को अगेन 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इस तरह इन पोर्शंस के हम अगेन पेड़े कर लेंगे। इस तरह हम 2 पेड़ों से 8 पेड़े रेडी करेंगे जिससे हम बहुत ही खस्ता कुरकुरी और बहुत ही मज़ेदार 8 कचौरियाँ रेडी करेंगे। अगर आप ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और सस्ती कचौरियाँ घर में रेडी कर लेंगे। अब एक बाउल में घी लेंगे और मैदा शामिल करेंगे। कचौरियों की लेयर्स में लगाने के लिए गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब पेड़ों को रखे हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, वो सेट हो चुके हैं। मैदे को डस्ट करेंगे, एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आएंगे और बेलना शुरू करेंगे। इसकी मुनासिब साइज की रोटी बेलनी, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। फिर 1 टेबलस्पून मैदे और घी का पेस्ट लेंगे, ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे फैला देंगे। एक तरफ से रोटी को फोल्ड करेंगे सेंटर तक और फिर दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे। अगेन पेस्ट को अप्लाई करेंगे और अगेन फोल्ड कर देंगे। हाथों की मदद हल्का सा प्रेस करेंगे, खींचते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अगेन दोनों तरफ से बारी बारी फोल्ड कर देंगे। इस तरह बहुत सी तहों वाले कचौरियों के ज़बरदस्त से पेड़े हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तमाम पेड़ों को अगेन 10 से 15 मिनट के रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से ढक जाएँ, सेट हो जाएँ। अब एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आएंगे और हाथों की उंगलियों की मदद से इसको बड़ा करना शुरू करेंगे। जहाँ ज़रूरत महसूस हो आप बेलने से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी मुनासिब साइज में बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। जितना हमने कचौरी का साइज़ रखना है। 2 टेबलस्पून इसके सेंटर में फिलिंग डालेंगे, किनार पे पानी लगाएंगे और इसको पैक करना शुरू करेंगे, सील करना शुरू करेंगे। पहले इसके सामने वाले 2 किनारों को पैक करना है और फिर दूसरी तरफ से 2 किनारे उठा के सेंटर तक लेकर आने हैं और अच्छे तरीके से उसको सील कर देना है। बाकी बचे हुए किनारों को भी हमने फोल्ड करना है और सील करना है। और ये देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से तमाम कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब एक एक कचौरी को उठाएंगे और हाथ की मदद से प्रेस करना शुरू करेंगे। हमने इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना ये फट जाएगी। बाज़ार वाले भी कचौरियाँ रेडी करने के बाद इस तरह प्रेस करते हैं। इससे कचौरी बहुत ही खूबसूरत रेडी होती है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे और वो साइड जिसको हमने सील किया है नीचे वाली साइड पे रखेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। हमने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कचौरियों को फ्राई करना है। मुसलसल साइड चेंज करते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी और खस्ता सी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे।
माशा से बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी, बाज़ार से कई गुना बेहतर साफ़ सुथरी और सस्ती कचौरियाँ हमने घर में रेडी कर ली हैं। आप इनका खस्तापन और कुरकुरापन चेक करें। ये देखें माशाल्लाह एक एक लेयर खिली हुई है और ज़बरदस्त फ्राई हुई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही कुरकुरी और खस्ता रेडी हुई है तमाम कचौरियाँ। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और इस ज़बरदस्त और आसान रेसिपी में एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। इस मज़ेदार सी कचौरी रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।